हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ज्ञान गूदड़ी। उद्धव प्रसंग भाग 24। द्वैत में अद्वैत मुझे दिखाई देने लगा था वृंदावन में। हाँ तात, श्री राधा रानी जब श्याम श्याम कहते हुए आ भरती थी, तब मैंने देखा एकाएक वह राधे राधे, हे श्याम, हे मेरी प्यारी, हे कहते हुए वह अद्वैत स्थिति में पहुंच जाती थी। वह श्याम ही बन जाती। उस समय मेरे साथ थी ललिता। वह मेरे कान में कहती, उद्धव, यह क्या अद्वैत नहीं है? हमारी स्वामिनी जी भूल गई हैं कि वह श्री राधा है। वह अपने आप को श्याम मानने लगी हैं। यही है ना अद्वैत? उद्धव श्याम श्याम रटते रटते श्याम श्याम हो गई। पर तात, विचित्र अवस्था तो वह थी जब वह सर्वेश्वरी श्री जी उठकर कुंजों की ओर दौड़ने लगी और कुंज की लताओं से, वृक्षों से पूछ रही थी कि मेरी राधा कहाँ है? बताओ ना, मेरी राधा कहाँ गई? मेरे देह में कंपन होने लगा था। मैं यह क्या देख रहा हूँ? उद्धव विदुर जी को श्री कृष्ण चरितामृत सुनाते हुए बोल रहे हैं, तात, मैंने सूक्ष्म से शरीर में एक चादर ओढ़ लिया था। वो चादर ज्ञान का था। चादर के 4 कोने होते हैं। ऐसे ही इस मेरे ओढ़े हुए ज्ञान चादर के भी 4 कोने थे। मैंने उसमें 4 महावाक्य लिखवा दिए थे। अहम ब्रह्मास्मि, त्वम असि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। यह 4 महावाक्य जिसे मैंने ओढ़ा था और तात उस ज्ञान चादर के मध्य में लिखा था, सोहम। मैं बाल्यावस्था से ही ब्रह्मज्ञानी बन गया था। मुझे उपनिषदों के सूत्रों में बड़ा रस आता था। अद्वैत में मेरी पूर्ण निष्ठा थी। पर यहाँ वृंदावन आने के पश्चात मेरी वह सूक्ष्म देह में ओढ़ी गई ज्ञान की चादर अब खिसकने लगी थी, शीतल हो रही थी। मेरी ज्ञान का अहम श्रीधामा, सुबल इत्यादि आ गए थे। अपनी बहन श्री राधा रानी को बरसाना ले जाना था। मैंने नभ में देखा, सूर्यास्त होने वाला था। ओह, मैं अरुणोदय में आया था और अब सूर्यास्त होने वाला है। इतना समय बीत गया था यमुना के किनारे। सुबल श्रीधामा अपनी बहन श्री राधा को ले गए थे बरसाना। साथ में ललिता आदि सखियों भी चली गई थीं। अन्य गोपियां उद्धव से विदा लें और अश्रु बहाते हुए वह सब भी गईं अपने घर। पर ललिता सखी ने बरसाना जाते जाते कहा था, सत्संग अच्छा दिया तुमने हे श्याम सखा, कल फिर मिलेंगे। ललिता सखी अपनी स्वामिनी को लेकर चली गई थी। सच कहा है ललिता ने, हमारे प्यारे के बारे में सुनकर तुमने हम सब पर बहुत उपकार किया है। कल फिर आना। मैं भी नंद भवन की ओर चल पड़ा था। हाँ, मार्ग में मुझे श्री कृष्ण के सखा मिले। मनसुख, मधुमंगल, तोक, अर्जुन, ये सब सखा मुझे देखते ही आ गए थे मेरे पास। क्या तुम्हें गैया चराना आता है? मधुमंगल यह विचित्र प्रश्न कर रहा था मुझसे। मैंने नहीं कहा तो कहने लगा, फिर कैसे मित्र हो तुम श्याम के? श्याम के मित्र तो गैया चराना आना ही चाहिए। मनसुख बोला, कन्हैया वहाँ गैया चराने जाता है, पर वहाँ मथुरा में कहाँ जाता होगा? वह तो नगर है, बड़ा नगर। कन्हैया के साथ खेलने में मथुरा के लोगों को संकोच होता होगा ना? बस यही बातें करते हुए नंद भवन में हम लोग पहुंच गए थे। मैया यशोदा तो मेरी प्रतीक्षा में ही बैठी थी। गौशाला से बाबा अपनी अभी आए नहीं थे। मुझे देखते ही वह प्रसन्न हुई। तू भी कन्हैया जैसा ही है। वह भी खाने के लिए आता नहीं था। मैं बराबर बुलाती, पर आता नहीं था। बड़ी मुश्किल से आता था और 2-4 कौर मुंह में लेकर भाग जाता था खेलने। यह कहते हुए मैया ने मेरे हाथ धुलवाए। फिर मुझे साग, रोटी, माखन, गुड़ ये सब दिया। दूध देती हुई बोली थी, दूध पीना, यह पद्मगंधा गाय का दूध है। आज ही उसने दूध दिया है। उद्धव, तुझे देखकर दिया होगा, नहीं तो इस पद्मगंधा ने, जो मेरे लाला की प्रिय गाय है,
लाला के मथुरा जाने के बाद इसने दूध ही नहीं दिया था, दूध देना ही बंद कर दिया था। आज ही इसने दूध दिया है, तू दूध पी ले और सो जा। मैंने भोजन करने के बाद दूध पिया, अद्भुत स्वाद था उस दूध में। फिर बाबा आए, बाबा के साथ बैठा। बहुत शांत है बाबा, उनके साथ बैठता हूँ तो लगता है किसी महान महर्षि के साथ बैठा हूँ। रात हो गई थी, सोने के लिए चला गया। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठा और स्नान के लिए यमुना की ओर चल दिया। पर आज तो मेरे जाने से पहले ही गोपियाँ मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी। विरह से समाप्त प्रेमी की कोई सुनने वाला भी नहीं तो उसका आधा दुख तो वैसे ही दूर हो जाता है। प्रेमियों को अपनी बातें सुनानी होती हैं, अपनी बातें क्या, अपने प्रियतम की बातें कोई सुन ले। उद्धव सुन रहे थे उनकी बातें। कोशिश करो कि तुम उन्हें भूल जाओ, क्योंकि वह ब्रह्म है। फिर क्यों ब्रह्म से तुम ऐसी अपेक्षा रखती हो? उद्धव, हमने प्रेम ब्रह्म जानकर ही नहीं किया था। हमने तो बस प्रेम किया। तुम कहते हो भूल जाओ, कैसे भूल जाएं? उसकी छुअन को कैसे भूल जाएं? उसकी मंद मुस्कान को कैसे भूल जाएं? उसकी झूठी साची बतियां को कैसे भूल जाएं? उसके छलिएपन को कैसे भूल जाएं? ललिता बोलती रही, उद्धव सुनते रहे। शब्द अशब्द उद्धव के पास खत्म होते जा रहे थे। ब्रह्म है वह, पर हमारे साथ प्रेम करते समय उसे याद नहीं रहा कि वह ब्रह्म है, क्योंकि हमारे साथ प्रेम उसने किया। अंतःकरण मिथ्या है, मन बुद्धि चित्त अहम सब मिथ्या है। उद्धव की बातें सुनकर गोपियां हंसी। उद्धव, छोड़ो ये सब। हाँ, सत्य कह रहे होगे तुम, पर हम कैसे मान लें? हमें तो मोहनी मुस्कान कुछ भी मानने नहीं देती, पर हम क्या करें? बस तुम एक बात बता दो, वो हमें याद करते हैं? तुम सत्य बोलते हो इसलिए पूछ रही हैं। हम बताओ उद्धव, उन्हें हमें हमने उन्होंने हमें त्याग दिया, पर उनके स्मृति पटल पर कहीं हम हैं। तुम तो दैत सखा हो उनके। बताओ उद्धव। तभी मेरी दृष्टि श्री राधा रानी के चरणों में गई। मैं स्तब्ध रह गया। मैंने श्री कृष्ण के चरण बहुत सेवा किए हैं, पर आश्चर्य ये था कि यहाँ के जो चिन्ह श्री कृष्ण के चरणों में थे, वही श्री राधा रानी के चरणों में। तो ये दोनों एक हैं। मेरा अभिमान गलने लगा। यह क्या चमत्कार हो रहा था मेरे साथ? श्री राधा चरणों के दर्शन करते ही आज मेरे तन मन से कृष्ण 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 बस यही गूंज निकल रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी मेरे सूक्ष्म शरीर में एक चुनरी आकर गिरी। वह चुनरी नीले रंग की थी। उस चुनरी में से कमल की सुगंध निकल रही थी। मैं सब कुछ भूल गया था। मैं रसोन्मत्त हो गया था। उफ! तभी मैंने देखा मेरा ज्ञान चादर धरती में पड़ा हुआ है। गुदड़ी बन गई थी वह मेरे ज्ञान की चादर की। मैंने 4 महावाक्य सब उस चादर से मिट गए थे। मैंने देखा, पर मेरे ऊपर जो प्रेम की चादर आह्लादनी की कृपा से मुझे मिली थी, उससे तो मैं आज प्रेम रंग में रंग गया था। कन्हैया, 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 मैं आज पहली बार रोया, हिलकियों से रोया। ओह! हरे कृष्णा, राधे राधे।